कपी का नाम सुना होगा, ओमनी ग्रुप का नाम सुना होगा, जरदारी ग्रुप का नाम, मैं बात कर रहा हूँ हकीकत। उसके बाद मास्टर प्लान से कैसे अप्रूव हुआ, कौन था मास्टर प्लान में उस वक्त जिसने, जो भी कुछ तो है ना जी, कुछ तो इन बेचारों का कसूर नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तो कैसे सीधा हुआ, इनका क्या कसूर। तो उस वक्त मास्टर प्लान में जो लोग थे उनकी जेबों से पैसे निकाला जाना चाहिए। फिर SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये मास्टर प्लान और SBCA की वजह से सैकड़ों नस्ला टावर पूरे शहर में है। सैकड़ों ऐसे बेचारे मजबूर लोगों ने नाजायज कागजात के ऊपर, जाली कागजात के ऊपर SBCA ने अप्रूव कर दिया, KMC ने अलॉटमेंट दे दी, DC ने नक्शा फॉरवर्ड कर दिया, मुख्तार खान ने खाते रख दिए उसके। तो मैं कहना चाहता हूँ शहर में सैकड़ों नस्ला टावर्स हैं और उसमें लाखों मकीन हैं जो बेचारे इसी तरीके से रहते हैं। ये पैसा गया कहाँ? आज इनका जो पार्ट, ये सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, इनके पीछे ये सिस्टम आज भी, जैसे यूनुस सिस्टम काम कर रहा है, अली हसन बरोई सिस्टम काम कर रहा है, पीछे उसके बिल्डर्स मौजूद हैं। मैं आबाद की बात नहीं कर रहा, लोग हैं हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग, वो पैसा देते हैं तो 2 नंबर काम होता है ना। स्पॉन्सर, साथ सहूलतकार कारोबारी लोग होते हैं जो इन करप्ट लोगों को पैसे लोगों से इकट्ठे करके देते हैं। तुम्हारा काम करा देता हूँ, आपका काम करा देता हूँ, आपका काम करा देता हूँ, अपने अंडे के चक्कर में दूसरे की मुर्गी ज़िबा कर देते हैं। लोग हम में से होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये सिस्टम इस सारी बिल्डिंग की और ऐसी हज़ारों बिल्डिंग्स के गैर कानूनी पैसा मौजूद है। बिलावल हाउस में उससे चलता है, CM हाउस उससे चलता है, और मैं कहना चाहता हूँ जरदारी ग्रुप के पैसों में जाता है, ओमनी ग्रुप के पैसों में जाता है। उनसे रिकवर करके इनको पैसे दिए जाएं, इनको कोई कहीं से भी दिए जाएं, इनको जो मुतासरीन हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनका हक है, जिम्मेदारी है वज़ीर आला सिंध की। आपने खाए हैं ना, लूटे हैं ना। वो पापड़ वाले के पास जो निकले वो इनके पैसे थे, वो रक्शे वाले के पास जो निकले वो मुतासरीन के पैसे थे, वो दुस्त मुख्तलिफ जो जाली अकाउंट्स में पैसे निकले वो इनके पैसे थे जो उन जाली अकाउंट्स के अंदर चले गए। मैं कहना चाहता हूँ एक तो जो लोग इस अफसरान जो इसमें शामिल हैं उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर, उस जिन्होंने NOCs दी, उस वक्त के मिनिस्टर, तमाम डिपार्टमेंट्स के और अफसरान को जेल में डालना चाहिए। और उसके अलावा इनके जाली अकाउंट से, इनके पैसों से रिकवर करके इनको पैसे दिए जाने चाहिए, कहीं से भी करके दें। एक किसी को पकड़ के हिला लेंगे, थोड़ा सा ओमनी ग्रुप को हिला लेंगे, तो ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग के लोगों को मैं समझता हूँ पैसे मिल जाएंगे। तो ये जुल्म नहीं चलेगा। और वज़ीर आला साहब, आप जिम्मेदार हैं, आपकी SBCA जिम्मेदार है, आपका KDA जिम्मेदार है, हम जी। हाँ, अभी एक और चीज़, 1 अरब 24 करोड़ रुपए, 1 अरब 24 करोड़ CM के हाउस के लिए रखे जा रहे हैं। CM हाउस नया बनेगा, आपको नसीब नहीं होगा, अगर बनाओगे तो हमारे ही काम आएगा, हमें नहीं चाहिए आपकी रवानगी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, हमें वो CM हाउस नहीं चाहिए, दे दो 1 अरब 24 करोड़, इनमें बांट दो। 1 अरब 24 करोड़ 4 मंजिला CM हाउस बन रहा है, पता नहीं लिफ्टें नहीं लग रही, ये हो रहा है। ये वज़ीर आला साहब, इनके ये बेचारे गरीब लोग झुग्गियों में चले जाएं और आपको इस CM हाउस में चैन नहीं आ रहा। किस लिए आपको नया CM हाउस चाहिए? जो 1 अरब 24 करोड़ आप रख रहे हैं CM हाउस के लिए, मैं अपोजिशन लीडर हूँ ना, अपोजिशन लीडर CM इन वेटिंग होता है, बने ना बने, लेकिन होता है। 2.5 फुट की जगह है हमारी सीटों के दरमियान में। मैं कहता हूँ हमें नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, दे दो 1 अरब 24 करोड़, बांट दो इनको। आपके पास पैसे नहीं आते हैं, आप कहते हैं बहरिया के पैसे चाहिए, भाई ये तो पड़े हैं ना आपके पास। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जाता हूँ, हम बात कर